एक और वीडियो आता ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में मैं काम कर रही हूँ, बना रही हूँ वीडियोस। और इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट आई ऑलवेज कम अप विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और समथिंग। हाँ, अब बीइंग अ ट्रेनर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो कहीं ना कहीं से तो उससे इंस्पायर्ड हो ही जाता है। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे टॉपिक्स लेकर आऊं अपने वीडियोस में जो कि मासेस तक पहुंच सके और हर एक के लिए हो। So today what we are going to talk about, what I am going to discuss with you, बहुत आई ओपनिंग है, थोड़ा इमोशनल भी है। और आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट why do we only value people once they leave us। हमें छोड़कर जब कोई चला जाता है, हम तभी क्यों उसको याद करते हैं, हम तभी क्यों अच्छा सोचते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी की डेथ हो जाए, ऐसे भी लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद ही हम क्यों अच्छा बोलते हैं। Why can't we make people feel good when they are with us? Why can't we appreciate people? हम लोगों को अप्रिशिएट क्यों नहीं कर सकते उनकी अच्छी बातों के लिए। हम हमेशा ये इंतजार करते हैं कि जब मोस्ट ऑफ द टाइम किसी की डेथ में जाइए, चाहे कोई वो एल्डर हो, चाहे कोई मिडिल एज हो, किसी भी एज ग्रुप का बंदा हो, पीपल कीप ऑन सेइंग, अरे बहुत अच्छे थे, उनकी ये हैबिट बहुत अच्छी थी, उनमें ये बातें बड़ी अच्छी थी। यार, डू यू नो, वो आदमी जो मर गया, जो सामने बॉडी रखी है, वो सुन पाएगा आपकी बात? वो कभी सोच ही नहीं सकता था। आप उनके दुश्मन भी होंगे तब भी आप कहेंगे नहीं, हमारी बातचीत नहीं थी, हमारे टर्म्स बहुत अच्छे नहीं थे, बट यार बंदा बहुत अच्छा था। यार, ये बात आप अगर उसके जिंदा रहते बोल देते, आप दोनों के बीच की दूरियां कितनी खत्म हो जाती। हम सामने रहते हुए कभी भी एक दूसरे की वर्च्यूज को, क्वालिटीज को अप्रिशिएट करते ही नहीं है। हम हमेशा निगेटिव ही रहते हैं, कमियां ही खोजते रहते हैं। मम्मी ने डांट दिया, पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पापा ऐसे हैं, मम्मी ऐसी है, बड़ा भाई हमेशा मेरी जासूसी करता रहता है, ही कीप्स ऑन स्पाइंग ऑन मी, वो हमेशा टोका टाकी करती है, बहन ऐसी है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है बट वो हमेशा मुझे मेरी लेग पुलिंग करता है, मेरा कलीग वो हमेशा मुझसे जेलस रहता है। हम हमेशा दूसरों में कमियां ढूंढते हैं। पहली बात तो हम कभी अपने अंदर कमी नहीं ढूंढते, और दूसरी बात कि चलो कमी को भी छोड़ो, हम उसकी अच्छी बात पे फोकस क्यों नहीं कर पाते। यार, जब वो चला जाता है, जब वो मर गया, वो जॉब छोड़ के चला गया, आपका ब्रेकअप हो गया, आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई, तब आप आंसू बहा रहे हो, डिवोर्स हो गया, तब आपको याद आ रहा है। क्यों? वाई कांट वी मेक पीपल फील गुड व्हेन दे आर विद अस? जब वो हमारे पास होते हैं, हमारे साथ होते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो पहला एग्जाम्पल आता है हमारे बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। एक वाइफ, एक हस्बैंड, दे कीप ऑन डूइंग द थिंग्स फॉर ईच अदर। वो जिंदगी भर अब साथ निभाना होता है, वो साथ ही एक दूसरे के सब कुछ करते हैं, बट स्टिल दे कीप ऑन फाइटिंग विद ईच अदर। अच्छा, फाइट भी नहीं करेंगे तो अच्छा भी नहीं बोलेंगे। एक वाइफ को जनरली इंडियन कल्चर में तो ऐसा बहुत ज्यादा होता है कि उसको सुनना ही पड़ता है। जनरली मैक्सिमम फैमिलीज में ऐसा होता है, आई एम जस्ट टॉकिंग जनरलिस्टिक, नहीं भी होता होगा, लेकिन जनरली बीइंग अ फीमेल थोड़ा ज्यादा सुनना पड़ता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है, और उसके बाद हस्बैंड भी नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? ट्राई इट। जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ, पास बुलाइए, जिसकी भी गलती हो ना भी हो, किसी दिन एक दूसरे का हाथ पकड़िए, प्यार से आंखों में आंखें डाल के देखिए और सिंपल इतना बोलिए, थैंक यू, यू मेक माई लाइफ मोर ब्यूटिफुल, यू आर सच अ केयरिंग पर्सन, आई रियली लव यू। सिर्फ ये 4 वर्ड्स आप बोलेंगे एंड यू कैन नॉट इवन इमेजिन जो मैजिक होगा सामने वाले में। आप नहीं सोच सकते हो, आपने तो सिर्फ 4 शब्द बोले उस वाइफ के लिए या उस हस्बैंड के लिए जिसने ये सुना, उसके लिए ये कितना मैटर करेगा, लाइफ लॉन्ग मैटर करेगा। आप जाओ अपने पेरेंट्स के पास, उनको हक करो और हक करके बोलो, थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड, आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू ममा, आप बहुत अच्छी हैं। करके देखिए, नॉट बिकॉज कि आपको कुछ जा रहा है। आई टेल यू, मैंने
पर्सनली ऐसे हजारों, ऐसे लाखों केसेस देखे, पढ़े, इंटरनेट में, बुक्स में, पर्सनली कई लोगों से सुना कि पापा चले गए और मैं आज तक उनको हक तक नहीं कर पाया, पापा की डेथ हो गई, मैं कभी उनके गले नहीं लग पाया। और वो गिल्ट अंदर रह जाता है कि मैंने कभी अपने पापा को ये बोला ही नहीं कि मैं पापा आपसे प्यार करता हूँ। मैं कभी अपनी माँ के गले लगी ही नहीं। शादी के बाद, मेरी शादी को 20 साल हो गए, मैं अपनी गृहस्थी में बिजी हो गई और मेरी मम्मी चली गई, मैं अपनी मम्मी को बोल ही नहीं पाई। सो प्लीज, आपका कलीग, वो आपसे बहुत अच्छा दोस्त है, वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, आपको वो प्रोजेक्ट नहीं मिला, मान लीजिए वो प्रोजेक्ट में फेल हो गया या वो पास भी हो गया, जस्ट गो टू हिम एंड जस्ट पैट ऑन हिज बैक, ब्रो यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, जस्ट सी, वो आप उसकी स्माइल जो होगी ना, दैट विल गो इनटू योर माइंड। आप किसी को भी, आप अपने बच्चों को, आपके किड्स हैं, उनको कहिए, हाउ डज इट मैटर बेटा आपके 70% आए, 75% आए, मार्क्स आपको डिसाइड नहीं करेंगे, उसका रिजल्ट आया, आप उसको डांट रहे हो कि 90% नहीं आए, 95% नहीं आए, अप्रिशिएट कि वो 80% लेकर आया। क्या होता वो बच्चा अगर फेल हो जाता तो? खुद सोचिए आप। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मेक पीपल फील गुड व्हेन दे आर विद यू। रिटायरमेंट के टाइम पे एक एम्प्लॉय को पूरा ऑफिस बैठ के उसके बारे में जिंदगी भर की बातें बोलता है, उसको तो कभी पूरी लाइफ में किसी ने कुछ नहीं कहा, उसको तो पूरी लाइफ में किसी ने कुछ नहीं कहा, और रिटायरमेंट के टाइम पे उसकी सारी अचीवमेंट सबको याद आते जा रही हैं। सो व्हाट आई मीन टू से, मेक पीपल फील गुड व्हेन दे आर विद यू, इररिस्पेक्टिव आपके फ्रेंड है, आपकी फैमिली है, आपके रिलेटिव है, आपके हस्बैंड या वाइफ है, आपका लवर है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपका सिबलिंग है, एनीबॉडी, make them feel good। और इससे क्या होगा, when you will make them feel good, they will actually make you feel best। आपको जो मिलेगा वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये आप ट्राई करके देखिए, अपने अंदर ये चेंज लाके देखिए, किसी और को आप वाकई अच्छा फील गुड कराइए, आपके पास वो फील गुड जरूर जरूर आएगा। विद दिस आई से बाय बाय फॉर नाउ। Subscribe my channel, like my videos, love you all, blessings to everyone।